सुप्रभात बच्चों। तो आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तिका से नीड़ का निर्माण फिर नामक कविता पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो आप लोग सबसे पहले पृष्ठ संख्या 17 खोलिएगा, जहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में उनके जीवन परिचय दिया गया है। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उनका जन्म। तो हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म जो है 27 नवंबर 1907 को हुआ था। तो उनका जन्म इलाहाबाद के प्रतापगढ़ नामक जो ज़िला है, वहीं बाबूपट्टी नामक एक गांव में उनका जन्म हुआ था। यदि प्रश्न आता है कि उनका जन्म किस गांव में हुआ था, बाबूपट्टी याद रखना, ठीक है। तो इनके पिताजी का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी है, ठीक है। तो उनके पिताजी का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी हैं था, और उनकी माता जी का नाम जो है सरस्वती देवी। तो इन्हीं से जो है, इन्हें शुरुआत में शिक्षा दीक्षा उन्हें अपने माता पिता से ही मिला। इनको बाल्यकाल में क्या है, बच्चन नाम से पुकारा जाता था। तो ये बच्चन का अर्थ होता है बच्चा, ठीक है। तो यही नाम जो है वे बच्चन नाम ही बाद में क्या हो गया, उन्हें यह उपाधि से सम्मानित किया गया, और वे मतलब इसी नाम से सुप्रसिद्ध हो गए, विख्यात हो गए। और बच्चन नाम से क्या है, उनके संतान भी काफ़ी विख्यात हैं। बाद में वे देखो, उन्होंने जो है अंग्रेज़ी में एमए उन्होंने की, कहाँ से, प्रयाग से, प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेज़ी में एमए पूरी करने के बाद वे कहाँ चले गए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी जो है वो पीएचडी कंप्लीट करते हैं। तो ये हो गया उनके जीवन के बारे में। अब देखो, नीड़, दूसरा जो है, उन्होंने नीड़ का पुनर्निर्माण नामक एक कविता लिखी थी। जैसी कविता के लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया गया था। मतलब इस कविता से उन्हें बहुत ही लोकप्रियता मिला था। और इनका निधन जो है देखो जनवरी 2003 को मुंबई में हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद देखो, इनकी कृति जो है दो चट्टानें, और एक मुख्य कृति है दो चट्टानें, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके अलावा उन्हें भारत सरकार ने उन्हें देखो पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। तो उन्हें देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला, साहित्य पुरस्कार भी मिला है, और इसके अलावा जो है उन्हें पद्म भूषण जो उपाधि है वह भी उन्हें मिला है। तो भारत सरकार ने ये दो सम्मानें उन्हें दी हैं। इसके अलावा जो देखो, उनकी जो मधुशाला है, मधुशाला इनकी प्रसिद्ध कृति है। तो यदि आता है कि उनकी प्रसिद्ध कृति कौन सी है, तो ध्यान रखना, मधुशाला लिखना, मधुशाला इनकी प्रसिद्ध कृति है। तो इसके लिए भी देखो, इसके अलावा जो है देखो, कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता जो है नीड़ का निर्माण। अब देखो, जो नीड़ का निर्माण फिर कविता है, यहाँ पर ये जो कविता है उनकी सतरंगी नामक काव्य संग्रह से ली गई है, ठीक है। तो याद रखना, ये और एक जो है नीड़ का निर्माण फिर कविता कहाँ से ली गई है, सतरंगी नामक काव्य संग्रह से ली गई है। तो यहाँ पर देखो, इस कविता में नीड़ का निर्माण जो कविता है, वे इस कविता में चिड़िया के माध्यम से लोगों को यही समझाने चाहते हैं कि जिस प्रकार चिड़िया देखो क्या करती है, देखो चाहे आंधी हो या तूफान, संकट तो सभी के जीवन में आता है, पर वे घबराते नहीं हैं। चाहे कितनी भी संकटें आए, उनका सामना वे करते हैं। और देखो अगले दिन फिर क्या है, सोचो तूफान आए, आंधी आए, नीड़ अगर टूट जाता है, नीड़ यानी घोंसला टूट भी जाता है, तो अगले दिन फिर क्या है, वे अपने काम में फिर से लग जाते हैं, फिर से अपना जीवन नए रूप से सिरे से फिर से आरंभ कर देते हैं। उसी प्रकार वे मनुष्य से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर व्यक्ति रूप जो चिड़िया है, ठीक है, तो उसे भी तुम क्या है, जागृत करो। कभी भी क्या है, अपने व्यक्ति रूपी चिड़िया को सदैव हमें क्या है, जीवन रूपी नीड़ का निर्माण जो है हमेशा करते रहना चाहिए। हमारे जीवन में भी क्या है, उतार चढ़ाव आता रहता है। तो ये क्या है, मनुष्य को क्या अपने संकट को देखकर घबराना नहीं चाहिए। कहा गया है कि हमारे अंदर जो व्यक्ति रूपी चिड़िया है, उसे हमेशा हमें जागृत करना चाहिए, उसे हमें क्या चिड़िया के माध्यम से वे
प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को देखो, सुख हो या दुख, यह तो जीवन का क्या है, रूप है। मनुष्य के जीवन में सुख आएगा, दुख आएगा, तरह तरह के आंधी तूफान आएंगे, संकट आएंगे, पर इनके साथ क्या है, मनुष्य को जूझना है और इसे पार करते हुए क्या है, मनुष्य को आगे बढ़ते चलना है। तो भयानक आंधी आने से क्या होता है, यदि सब और विनाश भी छा जाता है, मतलब क्या है, देखो आंधी आने से चिड़िया का घोंसला टूट जाता है, वैसे मनुष्य के जीवन में भी आंधी यहाँ पर कहा गया है। संकट आने से क्या है, जो संकट है, पेड़ देखो उखड़ जाते हैं, पेड़ उखड़ कर गिर जाते हैं, मतलब जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आता है। जीवन में कई लोगों का, अपने प्रियजनों को हमें खोना पड़ता है। तो इस प्रकार क्या है, उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए, हमें नए सिरे से जीवन का आरंभ करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है, हम क्या है, कवि यही संदेश देते हैं कि दुख के बाद सुख, असफलता के बाद सफलता और विनाश के बाद जो है निर्माण अवश्य होता है। अतः हमें परिस्थिति का सामना करना चाहिए, उसके साथ जूझकर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या है, देखो नीड़ का निर्माण, फिर ये जो कविता है उसे मैं समझाने जा रही हूँ। तो उसके लिए क्या है, आप लोग पृष्ठ संख्या 18 खोलिए। तो पृष्ठ संख्या 18 जो है, देखो यहाँ पर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। तो कविता जो है हम शुरू करते हैं। देखो, नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। देखो, जब एक चिड़िया जो है, जब संकट आता है, तूफान आता है, तो क्या है, उसका नीड़ जो है टूट जाता है, घोंसला टूट जाता है। और उसके बाद क्या है, उसका फिर क्या है, वे अपने प्रेम से क्या है, अंदर जो दुख है उसको दूर करके बड़े प्यार से अपने जीवन में फिर से नई शुरुआत करते हैं। उसी प्रकार कवि मनुष्य को ज्ञान देते हैं। वे मनुष्य से कहते हैं, जिस प्रकार चिड़िया अपना जीवन नए सिरे से फिर से शुरुआत करते हैं, उसी प्रकार मनुष्यों के अंदर में जो दुख है उसको भूलकर उसमें प्रेम भर देना चाहिए और क्या है, फिर से जीवन शुरू करना चाहिए। ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर मतलब जैसे मनुष्य, चिड़िया जो है फिर से किसी कारणवश अगर घोंसला टूट जाता है, आंधी तूफान आने से घोंसला टूट जाता है, तो क्या है, वे फिर क्या करते हैं, फिर से अपनी जीवन क्या है, नए रूप से शुरुआत करते। वैसे ही मनुष्य के अंदर जो व्यक्ति रूपी चिड़िया है उसे वे प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं कि हमें भी नए सिरे से जीवन क्या है, प्रेम पूर्वक आरंभ कर देना चाहिए। उसके बाद देखो, बह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। तो देखो, बह उठी आंधी की नभ में, जब जीवन में निराशा छा जाता है, यहाँ पे आंधी किसका प्रतीक है, आंधी यानी जीवन की निराशा। तो जीवन में क्या है, निराशा तो आना ही है, हमेशा तो सारा जिंदगी, सारा जीवन जो है सुखमय होगा ऐसा तो नहीं है। तो जब जीवन में आंधी आती है तो छा गया सहसा अंधेरा। तो क्या होता है, जब भी निराशा आता है तो जीवन में क्या है, संकट आ जाता है, मन में निराशा छा जाता है। धूली धूसर बादलों ने, तो यहाँ पे धूली धूसर यानी धूलिकण, यहाँ पे समस्याओं को कहा गया है। जीवन में तरह तरह की समस्याएं जो है बादल में, मतलब जीवन में छा जाता है। भूमि को इस भांति घेरा, तो संकट क्या है, जितनी भी संकटें हैं वह क्या है, जीवन में घिर जाती है। तो ये जो छोटे छोटे समस्याएं हैं, छोटे बड़े सब समस्याएं जो हैं, वे क्या है, हमारे जीवन में क्या है, वह हमारे जीवन को घेर लेती है। रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। तो देखो, जब आंधी आता है, तूफान आता है, तो जीवन में क्या है, संकट आ जाता है। तो वहीं पर यहाँ पर कवि कहते हैं, देखो जिस प्रकार रात सा दिन हो गया, जब आंधी तूफान आता है तो क्या है, रात क्या है, रात सा दिन हो गया, मतलब क्या है, दिन तब रात की तरह दिखना। आंधी तूफान आने से क्या है, देखना दिन जो है रात की तरह दिखती है, यानी सुख में भी दुख
छा जाता है। फिर रात आई और काली, मतलब उसके बाद देखो ये जो जब संकट आता है तब हमारे मन में यही लगता है कि शायद ज़िंदगी में और कभी सवेरा नहीं आएगा। संकट के समय क्या दुख इतना बढ़ जाता है कि मन में ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा ये संकट टलने वाला नहीं है। मगर रात के उत्पात भय से, मगर कवि कहते हैं इस रात के भय से भीत जन जन भीत कण कण। देखो जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, दुख छा जाता है, तब क्या हर इंसान क्या है बहुत ही घबरा जाता है। हर व्यक्ति क्या है अंदर उसके मन में भीत यानी डर, तो हर इंसान के अंदर क्या है भय क्या है कण कण में रग रग में क्या है भर जाता है। किंतु प्राची से उषा की मगर क्या है, प्राची से मतलब पूरब दिशा से, मगर क्या है जिस प्रकार सुबह का मतलब पूरब दिशा से सूर्य उदय होता है हर दिन, मतलब आज तूफान है, अगले दिन हम फिर देखते हैं फिर से नई शुरुआत हो गई है। तो वैसा ही ज़िंदगी की फिर से नई शुरुआत होती है, दुख के बाद फिर से नया जीवन आरंभ होता है। जिस प्रकार क्या है सूर्य अगले दिन उदय होती है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी फिर से नया सवेरा होता है। मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। तो क्या है कवि कहते हैं कि फिर से नया सवेरा होगा, फिर से क्या है तुम्हारी ज़िंदगी में क्या है जो दुख है वह दूर हो जाएगा, फिर से सुखमय जीवन आरंभ होगा। तो क्या है हमारे अंदर की जो व्यक्ति रूपी चिड़िया है उसे कहते हैं फिर से तुम अपने जीवन की नई शुरुआत करो। तुम्हारे अंदर में जो मतलब तुम्हारे अंदर में जो संकट है या निराशा है उसे तुम प्रेम रूप से क्या करो, स्नेह से इसको क्या करते रहो, दूर करते रहो। तो यहाँ पे वे कवि क्या कहते हैं, चिड़िया के माध्यम से हमें समझाते हैं। चिड़िया जैसे देखो चाहे आंधी हो या तूफान क्या करते हैं, अगले दिन फिर से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं, वे घबराते नहीं हैं। पर वैसे ही इंसान को भी क्या है चिड़िया से हमें क्या है, व्यक्ति रूपी चिड़िया को वे हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हमें क्या करना है, चिड़िया से सीख लेना चाहिए कि जिस प्रकार वे घबराते नहीं हैं, अगले दिन फिर से जीवन का नई शुरुआत करते हैं, वैसे इंसान को भी करना चाहिए। आशा करते हैं यहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ेंगे अगले पाठ में।